फ्रेंड, आज आपको यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ वीडियो का स्टार्ट यहाँ से। जय हिंद दोस्तों, ये है हमारा नेशनल फ्लैग, बहुत शानदार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी सबको। अभी पार्ट 1 में हम लोग ने टेडी का शौक करवाया जी। तो अभी हम लोग लाल आँख का शौक कराते हैं। और जो लाल आँख है ना, मेरा फेवरेट है उस्ताद मियां नज़ीर। चलिए। तो ये एक परिंदा है जो हीनो बोलते हैं इसको। ये यूसुफ हमदान से आया है, दुबई से। ये उनका आँख है जी, पुतली है। ये चमकता हुआ आँख देखिए इनका, आँख में देखिए पानी कितना भरा हुआ है। और ये इसका पर है, बगल देखिए एकदम बड़ा बगल, चिट्टी फ्लैट है इसका। और ये हीनो है, हीनो का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जी। हीनो एक्चुअली जो बनाया गया है ये उस्ताद मियां नज़ीर वाले जो डब वाले हैं ना, उनसे तो उनसे बनाया गया है। मिक्सचर है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ रेड आइस एंड वन मोर बर्ड विच आई रियली डोंट नो। और इसका दुम देखिए, दुम बंद। मेरा जितना भी कबूतर है सबका दुम बंद है। और इसका जो ये सपोर्टिंग है उसके बाद 4 उंगली, 3 उंगली 4 उंगली, 3 से 4। और ये देखिए इसका सपोर्टिंग फेदर से निकल गया है, अभी हो रहा है। ये नया आ रहा है अभी। और ये भी आपको जो बोला था परेल, तो ये भी परेल है। ये देखिए जी, परेल है, पूरा परेल। ठीक है। ये बहुत शानदार। इसका भी वाइब्रेशन वही है, पकड़ने से पता चलता है। और इसका धूम देखिए, ये इसका धूम है। आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो लाल आँख का जो कबूतर है उसमें जो काला तिल है उसके साइड में अगर सफ़ेदी ज़्यादा है तो कबूतर ब्रीडिंग में भी अच्छा होता है और फ्लाइंग में भी अच्छा होता है। तो ये वाला जो है ये हीनो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये कत्थईपन यहाँ पे भी है इसका। तो जो हीनो बना था, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये डब वाला मियां नज़ीर, उस्ताद मियां नज़ीर के जो डब वाले हैं उनसे बने हुए हैं। तो ये देखिए, ये पहले जो नर दिखाया था वो चीने में दिखाया था, ये भी वही है, कोई भी ये भी वही लाइन में से ही है, लेकिन ये डब वाले में से थोड़ा ज़्यादा गया है। तो ये इसका आँख है जी। और आँख का रिंग पूरा कंप्लीट सफ़ेद, ब्लू आइज देखो, ब्लू रिंग है पुतली के साइड में। और काला जो पुतली है वो देखो बारीक हो रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी, बहुत इम्पोर्टेंट। और पानी भी है। और इसका भी दुम देखिए, छोटा दुम, दुम छोटा। अब ये कटा हुआ है, मैंने काट दिया था लाते टाइम। अभी भी शायद रंग लगा हुआ है, देखो पता नहीं, अभी देखते हैं। अभी नहीं, रंग निकल गया। हाँ जी, रंग निकल गया। और ये कबूतर के जो ये पर है ना, ये पर तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे इम्पोर्टेंट ये वाले है ना, इसको भी हवा बहुत क्रॉस करने नहीं देता है। पूरा खोल दिया मैं, देखो आप, पूरा खोलने के बाद भी ये देखो बगल का गैप नहीं दिख रहा है। यहाँ से जो गैप है ना वो नहीं दिख रहा है। देखो कबूतर में वाइब्रेशन कितना? वाइब्रेशन सब कबूतर में ही मिलेगा। मेरा जितना भी कबूतर है सब में मिलेगा आपको वाइब्रेशन। ठीक है, सब में मिलेंगे। और ये जो ये देखो, ये ग्रिप के बारे में बोल रहा था ना, ये देखो ग्रिप और स्पंज, वो उस्ताद लोग बोलते हैं स्पंज होना चाहिए। ये स्पंज बराबर एकदम परफेक्ट बोला है, ये देखो। ठीक है, जब ये आप पकड़े ना, फ्लेक्सिबल देखो, सॉफ्ट थोड़ा है, थोड़ा हार्ड है, मिक्सिंग है। हाँ जी, एकदम हार्ड नहीं होना चाहिए, एकदम पिलपिला भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पिलपिला भी नहीं होना चाहिए। और ये देखो कत्थईपन यहाँ पे भी है, देखो। इसका बहुत बड़ा कहानी है जी। इसका जो स्टोरी है ना, बहुत बड़ा स्टोरी है इसका। तो शायद इतना हमें मालूम नहीं है। जब भी हमें पता चलेगा तो ज़रूर मैं
दोबारा मैं और एक बार बोलूँगा ये लाल का मतलब क्या है। तो बड़े बड़े उस्ताद जो बोलते हैं, जो लाल जो जिसमें आ गया ना, समझ लेना वो मोहर है, स्टैम्प है जी, ये बोला जाता है। बड़े बड़े उस्ताद लोग बोलते हैं कि ये लाल जिसमें आ गया है, समझ लेना ये स्टैम्प हो गया आपका। ये में आया है मायापुर, मतलब ये अंडा देने वाला है मायापुर में। तो मैं स्विच छोड़ दे रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने हीनो दिखाया था, जो कि उस्ताद मियाँ नज़ीर के डब वालों में से ही है। इज़ अ पार्ट ऑफ डब वाला, उस्ताद मियाँ नज़ीर वाले हैं। तो अभी मैं वो दूसरा और एक दिखा रहा हूँ जो उस्ताद मियाँ नज़ीर वाले हैं, वो गोल्डन है। तो गोल्डन में भी बहुत सारे पार्ट है उस्ताद मियाँ नज़ीर वाले। ये एक पार्ट है जिसका नाम तस्वीर वाला है। तस्वीर वाला। ये कबूतर आया है उस्ताद वकास के पास से। ये देखिए इसका आँख, इसका आइज़ है, उतली देखिए बारीक, कितना तर्पण है इसमें, मतलब पानी है पूरा आँख में। देखो पानी पानी नज़र आ रहा है, और खुला हुआ बड़ा आँख है इसका। और आँख का जो रिंग है, जो लाल ज़रा दिख रहा है ना आपको, वो देखिए दाना है। वो जितना दाना होगा ना अंदर आँखों में, जितना दाना होगा, छना जैसा, जैसा हम बंगाली में छना बोलता है ना, छना जैसा होगा ना, उसमें एब्जॉर्ब, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए ताकत रखता है वो। और ये सब तो दूर की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड है। सब तो अलग बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड है। इसका भी दुम देखो बंद है, बंद दुम है, छेड़छाड़ी कुछ नहीं है। और वो भी ये 3 उंगली का डिस्टेंस है। तो इसका ब्लड लाइन कैसे समझे? ब्लड लाइन आपको अगर समझना है तो सबसे पहले जो कबूतर आपको अगर ख़रीदना है, वो घर से ख़रीदो जो घर में वो बना हुआ है, जिसके घर का जो है, घर का कबूतर है। सबसे पहले वो। सेकंड, वो परिंदा लेके आप उड़ाओ। आप अगर उड़ा नहीं पा रहे हो, आपको दोस्त को दो, दोस्त लोग को ट्राई कराओ उड़ा के, फिर आपको पता चलेगा। इसके बच्चे मेरा दोस्त विप्लव को मैंने दिया था, उसने उनका बच्चा दिया था शायद कृष्णा नगर में। 2 कली का बच्चा दोपहर को, ये गर्मी के टाइम पे 1-1:30 बजे उड़ाया, और शाम को 6 बजे या 6, 5, 1, 2 में उतरा इसके बच्चे। इसका बाप, इसका नर भी दिखाता हूँ मैं। तो ये, तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये जी। ये देखो बंतर इसका, ये तस्वीर वाला है जी। अभी तस्वीर वाले में डिफरेंस क्या है, तस्वीर वाला और दूसरा गोल्डन में? तस्वीर वाले में ना ये कांटे आते हैं ज़्यादा, ये जो कांटे आते हैं, सफ़ेद कांटे दिख रहे हैं आपको दोनों साइड से, ये ज़्यादा आते हैं। और इसका दुम भी ना ज़्यादा से ज़्यादा ना 1-2 दुम का पत्ती है ना, सफ़ेद आएगा, सफ़ेद आएगा, सफ़ेदीपन में ज़्यादा रहेगा तस्वीर वाला। तो जी अभी जो एक मेल दिखाया, फीमेल दिखाया मैंने ना तस्वीर वाला, तो उसका मैं एक नर दिखाता हूँ जो कि उस्ताद मियाँ नज़ीर के हैं। और ये आया है दुबई से। और ये जो है ये डाकू में से, इसको डाकू बोलते हैं, ठीक है। इसका आँख देखिए थोड़ा अलग है, थोड़ा चेंजेस है, नीलापन है इसमें ज़्यादा। और आँख का जो पुतली है वो देखो, आँख में वाइब्रेशन भी हो रहा है, और आँख का पुतली भी बारीक हो रहा है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो आँखों का पुतली के नीचे देखिए आप, नीचे एक बे करके एक लाइन है ना, बे करके एक लाइन दिख रहा है आपको, वो बोला जाता है कि वो उड़ान का एक छोटा सा सैंपल है, जो अच्छे उड़ते हैं ना उसका सैंपल है वो, निशानी। हाँ जी, निशानी है वो। तो बात ये है कि ये देखिए फुल, और इसमें एक नया चीज़ आया है, ये लट आया है, लट दिख रहा होगा आपको। और इसका भी दुम आपको दिखा देता हूँ, यही है छोटा दुम, छोटा दुम, छोटा दुम, और एक पर का दुम। अब ये पकड़ के लाया पिंजरे से, थोड़ा खुल गया है। और इसका भी जो पर है ना, सबका पर कटा हुआ है, लेकिन आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंट मिलेगा। ये देखो ट्रांसपेरेंट है, और सबके सब फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, कटा हुआ है, मैंने काट दिया। दूसरा और एक परिंदा लेके आया हूँ नर, जो कि उस्ताद मियाँ नज़ीर वाले लाल आँख का गोल्डन है जी। ये स्कूल वाला है जी,
इसको स्कूल वाला बोलते हैं। लाल आँख का देखो आपका रिंग, कंप्लीट रिंग है। पुतली एकदम बारीक सफ़ेद ज़मीन है, और पुतली के साइड में देखो नीला रिंग। ये एक अच्छा कबूतर का सिंपल है जी, ये सिंपलिसिटी है, एकदम सिंपल कबूतर है, लेकिन उस्ताद मियां नज़ीर जो बना के रखा है, द किंग ऑफ ब्रीडर। हाँ जी, देखिए तुम, उन्होंने बनाया और हमारे पास आया है अभी। पर देखिए, पर कटा हुआ है, क्या दिखा सकता हूँ बताइए। फिर भी देखिए, इसमें भी कत्थईपन है, इसमें भी कत्थईपन आ रहा है देखो। तो ये हो गया आपका गोल्डन, इसको स्कूल वाला बोलते हैं। आँखों का रिंग, पुतली। जी नमस्ते जी। और एक फीमेल मैं लेके आया हूँ आपके साथ। ये जो फीमेल है, ये तस्वीर वाला फीमेल है। ये आया है उस्ताद वकास के पास से, और इसका जो रिंग है देखो, ये रिंग जो है कंप्लीट रिंग है। और इसका जो पीपल है, वो पीपल देखो बारीक हो रहा है, वो भी एज़ यूजुअल जितने भी है मेरा सबका वो सेम टू सेम यही है। और जो ज़मीन है वो ज़मीन वाइट, और जो आँख में जो तर्पण है देखो कितना नज़र आ रहा है आपको होगा। और ये पर कटा हुआ है, लेकिन इतना शौक नहीं करा पा रहा हूँ आपको। कुछ पर नए आ रहे। हाँ जी, नए आ रहे। और एक्चुअली ये ब्रीडर का जो घर है, एक थोड़ा दिखा दूँ। ये जाल में नहीं है, बट फ्लाइंग जो है ये जाल में है, तो इसीलिए इसको पर नहीं दे के रखा दादा ने। हाँ जी, और सबसे बड़ी चीज़ है, दादा यहाँ रहते नहीं हैं। हाँ कमलदा यहाँ पे रहते नहीं हैं, और जो केयर टेकर है वो एक दफ़ा अप टू मार्क नहीं है, मुझे लगता है, इसीलिए उन्होंने। हाँ जी, एक दफ़ा एक प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम ये हुआ था कि पर देके मैंने पिंजरे पे रखा था, और दिन भर अंदर ही उड़ते थे, और उसका जो ये सर में है ना, यहाँ पे ऊपर नहीं, चोट लग गया, यहाँ पे चोट लग के फिर वो ख़त्म हो गए थे, मर गए थे। ओके। तो ये फीमेल है, वो जो नर दिखाया था मैंने अभी, ये फीमेल, ये तस्वीर वाला है। तस्वीर वाला इसलिए इसका जो कांटा है ना, वो आपको विजुअली नज़र आ रहा है। ये जो वाइट कांटे है ना, ये इसका पूरा बंतर। ये सब हाई फ्लाइंग जनरेशन में से है जी। ये जो कबूतर जब आप पकड़ो ना, इसका ये अगर शोल्डर अगर बाहर कर देना, तो इसका मतलब समझ लेना कि ये जो कुंदा है ना, यहाँ पे गोश्त नहीं है। ठीक है। और एक चीज़, यहाँ पे अगर पकड़ो ना, आपको कुछ चुभना चाहिए हड्डी, तो उसका मतलब समझ लेना है कि ये स्लिम है, मतलब इसके अंदर फैट नहीं है, फैट कमी है जी, लेस फैट, गोश्त है। हाँ, कबूतर में गोश्त तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि गोश्त नहीं है, गोश्त होना ज़रूरी है, लेकिन फैट इतना नहीं होना चाहिए। फैट होगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है उड़ने में। तो ये उसका सिम्टम है। ये उस्ताद वकास से आया है, और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बच्चे अभी ऊपर है, जो उड़ने वाला है इस टाइम। आपके पास और एक उस्ताद मियां नज़ीर वाले जो परिंदे हैं, उसमें से एक डब वाला जो नर है ना, वो लेके आया हूँ मैं आपके पास। इसको पकड़ने में मुझे इतना खुशी होता है ना, क्योंकि इसको पकड़ने में हल्का है, लाइट है, सीना एकदम चौड़ा है इसका, और मतलब मुलायम है। मतलब इसका जो फेदर्स है ना, मतलब ऐसा लगे कि हाथ से निकल जाए, हाथ से पूरा निकल जाए, ऐसा लगता है। और इसका भी ऐसे देखो तुम, अभी ये ब्रीडर है, एज होने से थोड़ा सा हाँ जी, फर्क हो जाता है। हाँ जी। और इसका जो आँख का जो कलर है ना, ये देखिए, ये कलेजी कलर है। कलेजी कलर जो है ना, ये मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। और जो काला पुतली है, बारीक, और वो देखो उसका जो शेप है ना, अंडा का शेप है। ये वन ऑफ माय फेवरेट, जो काला पुतली है ना, उसका शेप है। ठीक है, मेरा फेवरेट है। और उसमें नीलापन, और आँखों में वाइब्रेशन देखो, सियानपन बहुत ज़बरदस्त है इसका। अभी इसका एक फीमेल है, वो मर गया, इसका जो ब्रीडर फीमेल वो है नहीं मेरे पास। तो इसके साथ अभी एक चीना फिरोजपुरी मैंने लगाया है, जो कि चीना फिरोजपुरी। इसका बच्चा आया? इसका एक फीमेल है मेरा, जो अभी उड़ने वाला है। इसका फीमेल है। चलिए, टोटल है जो कि उड़ने वाला है 35 to 40। ओके। ये और एक फीमेल लेके आया हूँ। ये गर्मी बहुत बढ़ गया है जी,
गले देखिए में देखिए कमल तक है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। गला बहुत सूख रहा है जी। पानी मज़ा का भी बहुत आ रहा है। पानी का बोतल खत्म हो जा रहा है। जी मज़ा भी बहुत आ रहा है। बट आज आप लोगों को शौक कराने में मज़ा बहुत आ रहा है जी। इसका फेदर देखिए सबसे पहले, ये मैं तो उसको बोलता हूँ ये ताश का पत्ता है, ठीक है ना, बिल्कुल कोई गैप नहीं है इसमें, ये काट दिया आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है, दिख रहा हाँ जी, है, हाँ जी, दिख रहा है। एकदम जॉइंटेड है यार, ये इतना मुलायम है ना, बहुत ज़बरदस्त मुलायम है। अगर कोई कबूतर अगर बनाना है तो ये बहुत काम आएगा जी। इसका आइज दिखाता हूँ मैं, ये फिरोजपुरी का टच है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये 100% प्योर फिरोजपुरी है, लेकिन ये इसके अंदर फिरोजपुरी टच है जी। लेकिन ये इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। इसके बच्चे विप्लव दा को मैंने दिया है, बहुत ज़बरदस्त उड़ रहा है उनके घर में। ये मैं तो इसको फिरोजपुरी बोलता हूँ, लेकिन ये फिरोजपुरी प्योर में नहीं है जी। तो ये पूरा बनता है इसका। एक्चुअली हाई फ्लायर का शौक मुझे था घर पे और बचपन ये में। देखो जो शोल्डर के बारे में मैंने बोला था, देखिए ये ओपन शोल्डर मैंने ऐसे ही नॉर्मल पकड़ के रखा है, देखो शोल्डर ओपन है। हाँ जी। ये आपके पास से और एक चीज़ मैं लेके आया हूँ आपके पास ये शौक कराने के लिए। ये मेरा घर का बच्चा है, पट्ठा है, ये सलेटी का मगर है जी। ये इसके जो माँ बाप है, ये मेरा भांजा है जो दमदम में है। उनके पास शायद अभी भी होगा, तो इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है तो बोल के मेरे पास है। अभी देखिए इसका आँख, इसका पुतली, इसका ज़मीन, इसका ज़रात देखिए, ज़रात जो लाल ज़रात है, बहुत ही ज़बरदस्त है जी, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इसका दुम देखो, छोटा सा दुम है इसका, दुम बंद एकदम, स्टेयरिंग है इसका, ये कबूतर का स्टेयरिंग है जी। थोड़ा गंदा हो गया है, इसका भी पर देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा, और एकदम फ्लैट है, फ्लेक्सिबल है। और इसका पंजा भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए पूरा जामनी पंजा है, इसको बोलते हैं डीप जामनी पंजा एकदम। तो अभी पता नहीं आपको वीडियो में कैसा दिख रहा होगा, लेकिन हमारे सामने ये ऐसी डीप दिख रहा है। अभी को स्लेटी कमगर दिखाया ना, तो उसका ये फीमेल है, थोड़ा गंदा हो गया है, ब्रीडिंग लॉफ्ट में है। तो सबसे पहले इसका आँख दिखाता हूँ मैं आपको, ये इसका आँख है। इसका जो काला पुतली है वो देखो बारीक हो रहा है, फिर से बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, जूम इन जूम आउट हो रहा है। और उसके पास जो रिंग है ना, वो कंप्लीट रिंग है। इसका मतलब ये बोला जाएगा कि ये प्योरिटी में ज़्यादा है, ठीक है ना, ये प्योरिटी में ज़्यादा है। और जो लाल ज़रात है ना, वो देखिए कैसे है, वो भी कंप्लीट रिंग है, एकदम कंप्लीट रिंग है जी। तो ये मुझे पसंद आया बोल के मैंने इसको रोक लिया। और इसका दुम भी देखो, इसका जो गंड है ना, ये एकदम बारीक है, और इसका दुम देखो। मेरे पास जितना भी कबूतर है सबका दुम छोटा और बारीक है, और कोई भी ऐसे कबूतर है नहीं मेरे पास जो कि जिसका गंड मोटा हो, चौड़ा हो, मुझे पसंद नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि जिसको जो चीज़ पसंद है वही रखे, और वही रख के वही बताए। हर इंसान का एक अलग अलग शौक़ होता है, तो शौक़ में फोकस रखे। मैंने ये भी सुना है बहुत जन बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस करे, बिज़नेस करने की अच्छा होता है बिज़नेस करना, लेकिन किसी को अगर बेचे सेल करे तो उसको भी वही चीज़ दे जो कि वो दे रहा है आपको पैसे। पैसे अगर आपको दे रहा है तो वो पैसे के हिसाब से उसको सामान दे, और नीयत अच्छा रखे। जो ले रहा है वो भी नीयत अच्छा रखे, जो दे रहा है उसका भी नीयत अच्छा होना चाहिए। और जो ले रहा है उसको भी मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप कबूतर ख़रीद रहे हो, ख़रीदने से पहले सीखो। आप वो दोष नहीं दे सकते हो कि जो बंदा कबूतर बेच रहा है वो गंदा बेच रहा है, कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं, प्रॉब्लम वो आपका है, आप खरीद रहे हो, आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको परख ही नहीं है। सबसे पहले आपको परख होना चाहिए कि एक अच्छा कबूतर कैसा होना चाहिए। आप एक अच्छा उस्ताद पकड़ो, उस्ताद को इज़्ज़त दो। उस्ताद को इज़्ज़त दोगे तो वो भी आपको इज़्ज़त देगा, आपको फिर इज़्ज़त देगा तो फिर आपको सिखाएगा भी बहुत कुछ। आप सीखो, फिर उसके बाद जाके एक अच्छा कबूतर ख़रीदो।
मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि ये कबूतर खरीदना बेचना ये गलत बात है, ये अच्छी बात है, सब लोग करते हैं। लेकिन मैंने जो ये पॉइंट बोला है दोनों पार्टी से, ये प्लीज़ काइंडली इसको जो बेच रहे हैं वो भी थोड़ा सा नियत अच्छा करके दे, और जो ले रहा है वो अच्छी तरह से सीख के परख के ले। एक बार जो चीज़ ले गया तो दोबारा नहीं बोलना चाहिए कि उसने ठकाया, उसने ये किया वो किया नहीं किया, ये कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ये ऐसे वो बच्चे लोग बोलते हैं, बच्चे लोग करते हैं, ये मत करिए आप लोग। अभी आपके पास एक कबूतर मैं लेके आया हूँ उस्ताद मियाँ नज़ीर के चाहने वाला, जो उस्ताद यूसुफ हमदान है उनका भी फेवरेट स्कूल वाला है। और जब मैंने ख़रीदा था ये फुल एंड फाइनल फिट था। तो जब मेरा घर में आया, जो केयर टेकर कर रहा है, तो शायद उनके हाथ से कुछ हो गया, तो ये एक पैर में इसका ना लकवा जैसा हो गया और इसका उंगली थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो गया है। तो ये मेरा फेवरेट है, ये प्योर स्कूल वाले में से है। इसका आँख है, आँखों का पतली हमेशा बारीक। ये अभी एक अच्छा उस्ताद यही बोलता है कि जब भी कबूतर आपके हाथ में आया ना और उसने बीट कर दिया, ये भी एक गुड साइन है बोलते हैं। तो बहुत उस्ताद जो चीज़ बोलता है मैं उसको ग्रैब करता हूँ और अपने पास रखता हूँ। इसके लिए सबको थैंक यू। जो उस्ताद है कुछ पॉइंट बोलते हैं, तो ये और एक सिम्टम है ये, ठीक है। ये उनका आँख है, पर इसका काट दिया है, पर बहुत ज़बरदस्त, पर का कलर गोल्डन, पर का कलर गोल्डन और पर भी ज़बरदस्त एकदम फ्लैट। और हर कबूतर में वाइब्रेशन मेरा, शायद इसमें भी नज़र आ रहा होगा आपको। आ रहा है, ये देखिए आ रहा है वाइब्रेशन। मेरा कोई कबूतर ऐसा नहीं है जिसमें वाइब्रेशन नहीं है, उसका मतलब खून। मैं खून को फोकस देता हूँ। और एक बार दिखाता हूँ इसका आँख, ये साइड का आँख और ये साइड का आँख, ठीक है। छोटा कबूतर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम हल्का है जी। अभी जो आपको स्कूल वाला दिखाया था मैं, अभी उसका फीमेल दिखाता हूँ मैं आपको। ये लीजिए, इसका आइज़ है ये, ठीक है। बेहतरीन। इसका फेदर्स कटा हुआ है जी, इसके फेदर में कलर लगा हुआ है। देखो जब आया था ये कलर में आया था। और इसका दुम भी बंद दुम है, और इसका भी वो वाइब्रेशन जो है इसका भी वही है। ये देखो, इसका जनरेशन लिया आपने? अभी नहीं, इसका जनरेशन अभी ये रिसेंटली आया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ये आया है। अभी ये अंडे पे है। चलिए, बहुत सारे कबूतर शायद आपको दिखाया, आप लोग बोर हो गए होंगे, तो अभी लास्ट जोड़ा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये लाल परी है, ये मियाँ साहब वाला जो लाल परी है, इसके सर के ऊपर देखिए लाल लाल है, दिख रहा है आपको? सब सर के ऊपर देखो, गर्दन में देखो लाल है, दिख रहा है? ये देखो, ये भी बीट कर दिया, ये देखो लाल है, लालपन यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, फेदर्स में है, देखिए लाल लाल। तो ये मेरा फेवरेट है। वाइब्रेशन देखो आँख में वाइब्रेशन। आउटसाइड में इसका ब्लैक रिंग है। हाँ जी, इसका क्या है साइन? जो ये काला रिंग है, ये वाले, हाँ, एंड में ये वाला जो है ये हेल्प करता है जब कबूतर जब उड़ता है ना, तो ये वापसी में हेल्प करता है। उसके बाद ये ब्रीडिंग लाइन में भी बताता है कि ये कौन से नस्ल से है। हर नस्ल का अलग अलग रिंग होता है, ग्रे होता है, फिरोजी होता है, ग्रीन कलर में भी होता है, ऐश कलर में भी होता है। तो हर चीज़ का अलग अलग रिंग में वो बताता है कि वो नस्ल कौन से है, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये सब जो कबूतर है ये सब मिक्स कबूतर है ना। तो ये लाल परी में से है, और इसका ये आइज़ है, रिंग कंप्लीट है, इसका प्योरिटी में ज़्यादा है ये। और आँख में देखो पानी भरा हुआ है। ये दूसरा साइड का आँख है। इसका उम्र हो गया है नियरली अबाउट 6 साल अभी मेरे घर में।
इसका बच्चा मेरा भांजा को दिया था गर्मी में, 8 मई को उड़ाया था वेस्ट बंगाल से, और इसका रिज़ल्ट 9 घंटे समथिंग। जी अभी जो लालपरी फीमेल मैंने दिखाया था, अभी इसका ये मेल है। जो फीमेल है वो भी दुबई से आया था, और ये जो मेल है ये भी दुबई से आया है। इसका जो आँख है, आँख देखो आप, बारीक पतली, नीलापन है इसमें, लाल ज़रात है। और इसका जो लालपन है उसका भी वो थोड़ा यहाँ पे भी आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है परों में, ठीक है। और दुम भी देखिए आप, बंदों में मेरा हर कबूतर, एक भी कबूतर ऐसा नहीं है जिसका दुम बंद नहीं है और गार्ड छोटा नहीं है। मतलब पसंद ही है, ये जो चीज़ पसंद है वो उसको रखना चाहिए। हर शौकीन को यही बोलता हूँ, जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो रखो, जो चीज़ पसंद नहीं है वो रख के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तो आज यहाँ पे पार्ट 2 ख़त्म हो रहा है। हाँ जी। तो कमल से पूछते हैं कुछ जी टिप्स वगैरह। तो इस कबूतर में अच्छाई और बुराई, क्या क्या चीज़ एक नया जो शौकीन है हाँ जी। उसको देखना चाहिए। पहला क्या क्या चीज़ जो एकदम न्यू है, हाँ जी। बॉर्न बेबी है, हाँ जी। तो उनको किस चीज़ को देखना चाहिए कि थोड़ा कबूतर कम से कम ऐसा हो कि थोड़ा क्वालिटी वाला कबूतर लाए अपने घर पे, हाँ जी। और उसके बाद फिर शौक करे, फिर उस्ताद के पास जाए, वो सब ठीक है। बट स्टार्टिंग बेस में क्या पहचानना है? थोड़ा कबूतर तो सभी है, सभी अच्छे हैं, हाँ जी। क्योंकि हम जितना जानते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कबूतर एक ट्रेनर होना चाहिए। वैसे ट्रेनर के लिए कबूतर ट्रेनर जितना अच्छा ट्रेन करेगा वैसे उड़ेगा। ब्लड लाइन तो होगा ही, हाँ जी। ठीक है। ट्रेनर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ जी। बहुत ज़रूरी है। तो कुछ कबूतर का क्वालिटी थोड़ा कैसा बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, जो कबूतर का जो क्वालिटी मैं जिसमें देखता हूँ, मैं जिसमें फोकस देता हूँ, फोकस है वो कबूतर का जो दुम है ना, उसमें मैं फोकस ज़्यादा देता हूँ। दुम का जो गंड है ना, वो मैं छोटा देखता हूँ, मैं चौड़ा नहीं मुझे पसंद नहीं, और छोटा दुम और एक पत्ता दुम। जो कबूतर आप दूर से देखो एक पत्ते का है, उसका जोड़ भी बंद होगा, उसका ऑलमोस्ट 50% उसका बॉडी स्ट्रक्चर सही होगा उसका। तो कोई भी शौकीन, नया शौकीन है, वो अगर दुम को फोकस दे के अगर कबूतर खरीदेगा तो सबसे पहले दुम देखो दूर से, उसको फिर पकड़ के देखो, फिर उसके बाद उसका सीना देखो। अगर कबूतर का सीना चौड़ा है और पीछे से बारीक है, मतलब बोतल जैसा उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, सीना चौड़ा और बारीक चला गया उसका दुम, तो वो कबूतर अच्छा ही होगा। वेटलेस ले लो, कबूतर वेटलेस, लाइट वेट का। हाँ जी ले लो, आपका नहीं लिया बट 60-70% मैं बोलता हूँ वो कबूतर अच्छा ही होगा। वो कहाँ से भी ले सकते हो आप, चौक से ले लो, किधर से भी ले लो, कोई ना कोई थोड़ा सा काम करे, जरूर करेगा। और जोड़ देने का एक क्या तरीका होना चाहिए कि किस तरह से कबूतर को जोड़ दे? जोड़ा लगाने का, जोड़ा लगाने का ये थोड़ा सा नर का पर बॉडी स्ट्रक्चर देखो, उसको कम से कम ऑपोजिट कर दो, उसका जो जोड़ा लगाओगे ऑपोजिट करो। अगर नर सीना चौड़ा है, वेट ज़्यादा है, तो फीमेल इसका वेट लेस कर दो, ठीक है। और उसका आँख देख लो, आँख में भी बहुत कुछ है। अगर नर का आँख लाल ज़्यादा है तो फीमेल का जो आँख होगा वो वाइट में लाओ। नीलापन अगर रहेगा तो नीलापन रहो, ठंडा, जो ठंडा आँख है ना वो गर्म आँख में से मिक्स करो। तो जोड़ा ऐसे करके लगाओ तो ये अच्छा बनता है। और ये उस्ताद वकास जो है हमारा, उस्ताद इस्माइल पार्टी में से है, उस्ताद अबू अली जो है, उन लोग यही बोलता है कि जब ये क्रॉस करोगे फिर उसका बच्चा जो निकलेगा उसको फिर आप उड़ा भी सकोगे और ब्रीडिंग में भी ला सकोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक ब्रीडर और फ्लायर में डिफरेंट होना चाहिए, होता है हिसाब में तो होना नहीं चाहिए। ओ, मतलब एक ब्रीडर फ्लायर भी हो सकता है, हाँ जी, फ्लायर ब्रीडर भी हो हाँ सकता जी। है।
नहीं, बहुत किसी से सुना है मैंने हाँ। कि कुछ कबूतर सिर्फ ब्रीडिंग करने के लिए ही होते नहीं, हैं। वो क्या है ना, वो उन लोग जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, लेकिन बात वो अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग जो लेते हैं ना, वो बात को हम लोग सुन के जो लेते हैं ना, वो हम लोग अलग सोच के लेते हैं। उन लोग क्या बोलते हैं, जो ब्रीडर होता है ना वो अलग होता है, अलग कुछ नहीं होता है, वो खून एक ही होता है। कबूतर का खून अच्छा होना चाहिए, उड़ने वाला खून होना चाहिए। और जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, जैसा 5 भाई है, एक माँ बाप के 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे एक ही नहीं होगा ना, अलग अलग होगा। तो परिंदा का भी ऐसे ही होता है, जो स्मार्ट ज़्यादा होगा, जिसका फेदर्स अच्छा होगा, कलर में थोड़ा अच्छा आएगा, उसको फिर जोड़े में काट के लेते हैं ना। चलिए, तो अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। जी जी जी, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है जी बहुत ज़्यादा गर्मी है जी। और कमलदा पूरा भींग गया, मैं भी जी। भींग गया। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जी ये जी, कमल, बहुत ये कमलदा है। शब्बीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं यहाँ पे शौक कराने के लिए। जो भाई हमारा देख रहे हैं, शायद उनको पसंद आएगा और कुछ सीखने भी मिलेंगे कि क्या होना चाहिए। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, किसी को अगर कबूतर चाहिए किसी से, तो वो ब्लड लाइन को फोकस रखे कि ब्लड लाइन श्योर शॉट है कि नहीं, वो प्योरिटी में है कि नहीं। और हमेशा याद रखना कि अच्छा चीज़ का अच्छा ही कीमत होता है। आप कुछ भी खरीदे, आप आलू प्याज खरीदे, आप टमाटर खरीदे, आप चिकन मटन खरीदे, अच्छा चीज़ कभी भी अच्छा ही होता है, बुरा चीज़ हमेशा बुरा ही होता है। तो शौक करो, अच्छा करो, कम करो, ये मेरा एडवाइस है सबके लिए। चलिए यहाँ पे वीडियो पार्ट 2 वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। और अब कुछ हमारा जो फ्लाइंग जनरेशन का जो वेस्ट बंगाल फ्लाइंग जनरेशन एक कमेटी बना है, और हम कामयाब हों। हमें नाम नहीं चाहिए, बट ये जो हाई फ्लायर जनरेशन है, ये फ्लाइंग से दूर हो रहा था। हाँ जी, इसको सिर्फ लोग ब्रीडर के हिसाब से रख रहे थे घर पे। हाँ जी, तो अब इसको उड़ाना, ये परिंदा है, उड़ने के लिए बना है। मुझे जितना पता है, ये कबूतर है, उड़ने के लिए बना है। इसे आसमान में, खुले आसमान में उड़ाना है, उड़ना है। तो उसके लिए हमारे कोमलदा, लालदा, विप्लव भाई और भी जितने दिग्गज शख्सियत हैं, वो अपना हाथ बढ़ाए हैं। तो हमें भी अपना हाथ बढ़ाना चाहिए, और हमें भी, मुझे भी, शब्बीर, मुझे भी एक मुकाम दिया इन्होंने। तो इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ कमलदा का, विप्लव भाई का, लालदा का। और इनसे हमें इंट्रोड्यूस कराया हमारे एक दोस्त भाई अपूर्व, जो कि मुर्शिदाबाद के रहने वाले। ख़ासतर उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबा खैर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल।